हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी ग्रुप हो उसमें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से टेलीग्राम ग्रुप है। जो यूट्यूब चैनल है वो भी अपना किस नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नाम से है। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी किस नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। इन सबको भी फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी चेकलिस्ट चल रही थी जो सीरीज है वो चेकलिस्ट अपने पास में, चेकलिस्ट नंबर 456 456 नंबर चेकलिस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। राम ने परचेज किया एक आर्टिकल 3200 रुपए में, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले उसको 20% के। हाउ मच ही वुड हैव सेव कर लेता वो अगर उसको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिलता। देखो 20% की दो छूट मिलती है तो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो अपने पास में सक्सेसिव डिस्काउंट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यही होता है ना। तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100, मतलब ओवरऑल उसको कितने की छूट मिल जाएगी, 36% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और उसको ये माइनस कर लो यहाँ पे। ठीक है, और उसको 36% की छूट मिल जाएगी और एक साथ उसको 40% की छूट मिलती है, एक साथ उसको 40% की छूट मिलती है। तो ओवरऑल बचा कितना रहा है, एक बार उसको 36% की छूट मिल गई, एक बार उसको 40% की छूट मिल गई, मतलब उसकी जो सेविंग हो रही है वो 4% की हो रही है। अपने वो क्या बोला है, देखो 36% का डिस्काउंट मिलने के बाद में उसने कितने में खरीदी है, 3200 में खरीदी है। 36% का डिस्काउंट मिल गया मतलब खरीदी कितने में, 64% में। 64% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3200। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 32 से 2 बार, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 50 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। 5000 रुपए में उसका जो एमपी है, जो एमआरपी है वो 5000 रुपए। कितना बचाता वो, 4% बचा देता, तो 5000 का 4% कितना हो जाएगा, 200। तो 200 रुपए की उसकी क्या होगी, सेविंग होगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नेचुरल नंबर is started randomly and divided by 7, what is the possibility that the remainder is not even number। देखो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है अपने पास में, या तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या मतलब मान लो 8 है तो रिमाइंडर 1 बच जाए, 9 है तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, 10 है तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, ऐसे करके रिमाइंडर अपने पास में 6 तक बच जाएगा। 7 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा क्योंकि 7 से डिविजिबल हो जाएगा वो। तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल नंबर, टोटल केस कितने हो गए, टोटल केस हो गए अपने, जो टोटल केस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7। अब बोल रहा है कि रिमाइंडर इज नॉट इवन नंबर, इवन नंबर नहीं हो मतलब ओड नंबर हो। ओड नंबर कितने हैं, 1 3 5, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 3, टोटल केस हो गए 7, 3/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमित गोज टू स्कूल स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू होम एट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक 13 ओवर इन ऑल, हाउ फार द स्कूल फ्रॉम होम। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस मतलब घर से और जो स्कूल की दूरी है वो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने के ऊपर क्या होगा कि जो स्पीड का रेशियो जाएगा उसका उलट किसका रेशियो जाएगा, टाइम का रेशियो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है अपने को, स्पीड जो दे रखी है सुमित की, स्पीड हो गई सुमित और कौन है, अच्छा सुमित ही है। ठीक है, इसकी एक S1 स्पीड मान लो, एक S2 मान लो, या स्पीड का रेशियो दे रखा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जा रहे हैं और 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहे हैं। 4 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहे हैं। अब देखो स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है, 40 और 25 बोल दो इसको, तो 5 से काटा 5 बार, 5 से 8 बार, मतलब जो स्पीड का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 5। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 5। टोटल कितना हो रहा है, 13 यूनिट। क्वेश्चन में कितने बोले हैं, 13 घंटे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 घंटे। तो मतलब 5 घंटे तक यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, 8 घंटे तक यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। 4 की स्पीड से 5 घंटे तक ट्रेवल करेगा, 4 की स्पीड से 5 घंटे तक ट्रेवल करेगा, 20 किलोमीटर हो जाएगी ना डिस्टेंस। या 2.5 की स्पीड से 8 घंटे तक ट्रेवल करेगा तो भी 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो उसकी जो डिस्टेंस है घर से स्कूल की वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्याम ने परचेज किया एक टॉय को और 10% लॉस पे सोल्ड कर दिया उसको, और अगर उसने वापस 20% कम में खरीदा और 140 ज्यादा में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ वो 30% हुआ। तो सीपी निकालना है। देखो वो 100 रुपये मान लो उसका सीपी है, ठीक है, 10% लॉस में उसने सेल कर दिया, एसपी हो गया उसका 90। उसे 20% कम में खरीदता है, नेक्स्ट उसने खरीद लिया 80 रुपए में, 80 रुपए में खरीद लिया, 140 से अधिक में बेचता हो 30% का लाभ होता, अब उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है।
30% का प्रॉफिट हो रहा है तो 80 का 30% कितना हो जाएगा 24, 80 में 24 जोड़ दिया तो 104। टोटल प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है पहले से, कितना 14 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना, 14 यूनिट का। लेकिन ये कितना बोल रहा है 140 का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। तो अपने पास में क्या बोला है सीपी कितना हो जाएगा 10 यूनिट की वैल्यू 100 यूनिट की वैल्यू 1000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्वाइस ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाफ ऑफ द सेम नंबर, 1/3 ऑफ द सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट फाइंड द नंबर। देखो कोई नंबर है 10x + y है, ठीक है, ये अपने पास में नंबर है। अब बोल रहा है क्या है कि ट्वाइस ऑफ इस नंबर का ट्वाइस 10x + y का 2 गुना, वो हो जाएगा 1/3 ऑफ द सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब 10y + x हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा 20x + 2y इज इक्वल टू 1/3 10y + x। ये देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 60x + 6y इज इक्वल टू 10y + x। ये कितना हो जाएगा 59x और ये हो जाएगा 4y। x और y का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 4/59 आ जाएगी। देखो भाई अपने पास में सिंगल डिजिट में था ना, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट में आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर हो गई 72 साल। मदर की और जो डॉटर की एज है वो कितनी होगी 72 ईयर हो गई। 6 साल पहले माता की आयु और पुत्री की आयु की 4 गुना थी। 6 साल पहले है ना जो मदर की और जो डॉटर की एज है, 6 साल पहले मदर वाज 4 टाइम एज ऑफ डॉटर। डॉटर की अगर 1 साल है तो मदर की हो जाएगी 4 साल। ये कब की बात कर रहे हैं 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। मतलब जो 4:1 आ रहा है वो मदर की एज अगर 4 यूनिट है तो डॉटर की एज हो जाएगी 1 यूनिट। ये रेशियो कब का है 4 और 1 का, ये है 6 साल पहले का। 6 साल पहले का रेशियो बोल रहे हैं। 6 साल मदर की एज कम कर दो और 6 साल डॉटर की एज कम कर दो। 6 साल मदर की 6 साल डॉटर की, 6 साल मदर की 6 साल डॉटर की, टोटल एज कितनी कम हो जाएगी 12 साल कम हो जाएगी। टोटल 6 साल मदर कम आ गए नीचे और 6 साल डॉटर आ गए। टोटल कितनी हो गई 12 साल कम हो गई। 12 साल कम हो गई, 72 में से 12 कम कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। 60 को 4:1 में ब्रेक कर दो, 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60 साल। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12, तो 12 गुना 4 48 और डॉटर कितने हो जाएंगे 12 साल की। लेकिन ये एज कब की है 6 साल पहले की है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए, प्रेजेंट एज निकालने के लिए 6 साल इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 54। 6 साल इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 18। 54 और 18 फाइंड द परसेंटेज ऑफ मदर। मदर की परसेंटेज हो गई 54 ईयर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स विद द मिल्क टू गेन ऑफ 16% बाय सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। देखो 16% का गेन चाहिए तो 16 वाटर मिला दो, 100 मिल्क ले लो, तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। बस वाटर पानी फ्री का ही तो है, तो 4 से काट दिया तो 4 और 25, 25 4 का रेशियो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल को एन आर्टिकल इज इन शॉप ऑर्डर 5% डिस्काउंट पे ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल 1748 में बेची जाता है, एडिशनल 8% डिस्काउंट देके मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है। देखो 5% की छूट दी जाती है। मान लो 100 रुपए का था, ठीक है, उसको 5% डिस्काउंट पे उसने बेच दिया। कितने बेच दिया 95 पे बेच दिया। लेकिन क्लियरेंस के दौरान है ना उसको एडिशनल 8% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब 95 का अगर 8% डिस्काउंट दे दोगे, 95 रुपए में बेच रहे हो। पहले मान लो उसका एमपी 100 रुपए था, ये उसका मार्क प्राइस है, ये एमपी उसका 100 रुपए है। अगर इस पे आप 5% का डिस्काउंट दे दो तो कितने में बेचोगे 95 में सेल कर दोगे। 5% का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच दोगे 95 में सेल कर दोगे ना। लेकिन 95 में नहीं बेच रहा, वो कितने बेच रहा है एडिशनल 8% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है एडिशनल 8% का डिस्काउंट दे रहा है। 8% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितने में बेचेगा, जो पहली वाली प्राइस था उसके 92% पे तो बेचेगा। 95 था, 95 के 92/100 पे बेच देगा। ये तो प्राइस था 95 के 92/100 पे बेच देगा और ये बेचने के बाद में बेच रहे 1748 पे। तो देखो 95 19 से 19 5 95 और 19 से काटा तो 19 नहीं 171, 3 बच जाएगा, 19 दूनी 38, 92 से 92 कैंसिल और ये हो जाएगा 5 से 20 बार। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। तो यहाँ से एमपी कितना हो जाएगा ओरिजिनल मार्क प्राइस 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉज डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर रेट ऑफ 15% ऑफ इट्स वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये हो गई, तो 3 साल पहले कितनी थी, मान लो 3 साल पहले उसकी वैल्यू x थी, हर साल 15% से कम हो रही है, मतलब 85/100 बच रही है। मान लो कि 100 थी, हर साल 15% कम हो रही है, मतलब 85/100 बच रही है। 85/100 बच रही है ना, मैं इसको 17/20 भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको 17/20 भी तो लिख सकता हूँ। मान लो x वैल्यू थी मेरी 17/20 रह गई, अगले साल फिर से 17/20 रह गई, और उससे अगले साल फिर से 17/20 रह गई, और रह की कितनी हो गई, 49 13 बच गई। फाइनल अपने पास में जो फाइनल अमाउंट बच गई वो 49 13 बच गई। देखो 17 से 3 बार काटा तो कितना हो जाएगा, 17 क्यूब होते हैं 49 13 मतलब 1, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हो गए ना, तो मतलब जो उसका जो एमपी था, जो एमपी नहीं, जो स्टार्टिंग प्राइस थी उसकी, जो 3 साल पहले की जो प्राइस थी वो कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1800 रुपए है 5 साल के लिए 63 रुपए एंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है ना, तो देखो ऐसा ही क्या होता है अपने पास में, ऐसा ही होता है PRT/100, PRT/100। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1800 रुपये। रेट अपने को 2 साल का डिफरेंस दे रखा है रेट का, ये मान लिया। टाइम कितना हो गया अपने पास में, 5 साल हो गई, अपॉन में 100, और जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट के, जो सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है, दोनों रेट के प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, जो डिफरेंस मिल रहा है अपने को सिंपल इंटरेस्ट के बीच में वो कितना मिल रहा है, 63 रुपये। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 गुणा 5 हो गया 90, 90 गुणा R1 माइनस R2 इजिकल टू 63। 9 से काट दिया 7 बार, 9 से 10 बार, R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, 7/10 मतलब 0.7%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टैंक को फिल कर दिया जाता है, एक टैंक कैन बी फिल बाई पाइप ए इन 5 आवर। ए 5 घंटे में भर देता है और बी भर देता है उसको 7 घंटे में। 1:30 बजे ए को ओपन किया जाता है और टैंक कितनी देर में भर जाएगा, बी को 2:30 बजे ओपन किया जाता है। देखो 7 और 5 है, मैंने टैंक की जो कैपेसिटी है ना उसको मान लिया 35 यूनिट, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 7 और 5। अब 1:30 बजे ओपन किया है तो 1:30 से 2:30 बजे तक केवल कौन सा टैंक चलेगा, ए टैंक चलेगा। 1:30 बजे ए टैंक को ओपन कर दिया, 2:30 बजे तक कौन सा टैंक चलेगा, ए टैंक चलेगा। ए टैंक 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 7 यूनिट पानी भरता है। टैंक ए है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 7 यूनिट पानी भरता है। 7 यूनिट वो पानी भर देगा, 7 यूनिट पानी भर दिया। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 35 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 35 लीटर। 7 यूनिट पानी उसने भर दिया, पानी कितना रह गया, 28 लीटर। मतलब वो जो खाली रह गया टैंक वो कितना रह गया, 28 लीटर। ए और बी दोनों खोल दिए, ए और बी दोनों को खोल दिया, ए और बी दोनों को खोल दिया। कब खोला है, 2:30 बजे। 2:30 बजे ए और बी दोनों को खोल दिया। दोनों खोलने के बाद में कितना हो गया, 7 और 5 12 यूनिट पानी भर रहे हैं। 12 यूनिट पानी भर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो 28 यूनिट पानी भरने के लिए उनको कितना टाइम लग जाएगा। देखो 12 से 2 बार 4 12 मतलब 1/3, 2 सही 1/3 घंटे लग जाएंगे। तो 2:30 बजे में 2 घंटे जोड़ दोगे तो 4:30 बज जाएंगे। 2:30 बजे में 2 घंटे जोड़ दोगे 4:30 बज जाएंगे ना। 1/3 60 मिनट का कितना होता है, 20 मिनट ही तो होती है। 1/3 हिस्सा 1 घंटे का कितनी मिनट होती है, 20 मिनट होती है ना, मतलब 4:50 पे टंकी भर जाएगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B can do a piece of work in 15 days, B C in 12 days and A and C in 20 days। देखो A प्लस B मिलके काम को करते हैं 15 दिन में, B प्लस C मिलके करते हैं 12 दिन में, और A प्लस C मिलके करते हैं 20 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा इनका, 15 गुणा 4 60, 12 पंजे 60 और 20 गुणा 3 60। देखो इस साइड से ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, इन ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आएगा। तो ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इफिशिएंसी को जोड़ेंगे उसमें 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 5 और 4 9 3 12, 12 में 2 का डिवाइड दे दिया मतलब 6। तो जो ए बी सी की जो ओरिजिनल इफिशिएंसी आ गई वो अपने पास में आ गई 6 यूनिट। पूछा गया है सी का पूछा है, तो ए और बी का माइनस कर दो। ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है 4, 6 में से 4 माइनस कर दिया तो सी की इफिशिएंसी आ गई 2। 60 यूनिट काम करना है 2 की इफिशिएंसी से, 30 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर रमेश टेक 3 और मोर देन सुरेश। रमेश है वो सुरेश से 3 घंटे ज्यादा लेता है, रमेश ज्यादा लेता है 3 घंटे।
अगर रमेश अपनी स्पीड को ट्रिपल कर देता है तो वो 3 घंटे कम लेगा सुरेश से। मान लो सुरेश को 9 बजे पहुंचना है तो रमेश 12 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। सुरेश को अगर 9 बजे पहुंचना है तो रमेश 12 बजे पहुंच रहा है, लेकिन अगर वो स्पीड को अपने 3 गुना कर देता है तो मान लो कि वो 9 बजे पहुंच रहा था तो इससे 3 घंटे कम लेगा, मतलब 6 घंटे 6 बजे पहुंच जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है टाइम के बीच में? 6 घंटे का आ रहा है ना। 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। पहले वो इतनी स्पीड से जा रहा था, बाद में वो अपनी स्पीड को इतना कर लिया, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 घंटे का। देखो नीचे 3x है, अगर मैं इसको भी नीचे 3x बना देता हूँ तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ऊपर भी नीचे 3 से और नीचे भी 3 से, तो 45 गुना 3 कितना हो गया? 135। तो हो जाएगा 135 बट्टे में आ जाएगा 3x। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो 90 नीचे आ जाएगा 3x बराबर में आ जाएगा 6। 3 से काट दिया 30 बार, 6 से काट दिया 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 5। अपन ने रमेश की जो स्पीड मानी थी रमेश की ही लिए, तो रमेश की स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है सेम स्पीड पे। इफ द लेंथ ऑफ इस ट्रेन इज 180 मीटर, लेंथ ऑफ इस ट्रेन इज 180 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकेंड में। देखो दोनों की लेंथ है 180 मीटर की, आमने सामने आ रही है, दोनों ट्रेन है तो लेंथ है वो तो जुड़ जाएगी। 180 कितनी हो जाएगी? 360। टोटल डिस्टेंस ही होगी, टोटल टाइम लग रहा है उनको ये, तो स्पीड अपने पास में आ जाएगी, ये आ जाएगी स्पीड आएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही मतलब स्पीड सेम है तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, तो S1 और S2 दोनों की स्पीड मिला के आ रही है 15। S1 और S2 मतलब दोनों की स्पीड कितनी है? आधी आधी है। देखो सेम स्पीड बोला है ना, इसमें सेम स्पीड है तो S1 की स्पीड कितनी है? 7.5 और S2 की स्पीड कितनी है? 7.5। अब पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में 7.5 स्पीड है और इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 हो जाएगा। तो देखो 10 गुना 5 हो जाएगा 50 अपने पास में, ये तो हो गया अपने पास में 50। 25 से 2 बार, 25 से 3 बार और 2 से काट दिया तो 9 बार। 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 133.05 is divided among A, B, C in ratio of 3, 5, 7. What is the share exceeded by C that by B? देखो A, B, C तीनों में कितना दे रहा है? 13305 और किस रेशियो में दे रहा है? 5, 3, 8, 7, 15 की यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है और C का शेयर है वो B से कितना जाता है? 2 जाता है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखो 133.5 था ना, मैं पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा देता हूँ, तो 15 से काटा तो 15 गुना 8 120, 13 बच जाएगा। 1 0 उतार लिया, 15 गुना 8 120, 10 बच जाएगा। 5 उतार लिया, 15 गुना 7 15 37 105। 887 को 2 से गुणा करें तो 7 दूनी 14, 1 कैरी 8 दूनी 16 1 17, 1 कैरी 8 दूनी 16 और 1 17, तो नीचे 16 तो 17.74। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ और ब्रीथ दे रखी है वो ये अपने पास में रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये इसकी लेंथ ब्रीथ मान लो और ये उसकी होगी लेंथ हो गई। लेंथ और ब्रीथ अपने को ये दे रखी है। एक पार्क बनाया जाता है, बाहर रास्ता बनाया जाता है आउटसाइड में जो 15 मीटर है, तो एरिया ऑफ द पाथ देखो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका? टोटल एरिया हो जाएगा 150 गुना 120 कितना हो गया? 15 गुना 12 180 और 2 0 और लगा दो, मतलब टोटल उसका एरिया हो जाएगा 18,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15 मीटर का पाथ बनाया जाता है तो 15 मीटर इस साइड से बढ़ जाएगा और 15 मीटर इस साइड से बढ़ जाएगा, 30 मीटर बढ़ जाएगा ना, तो 150 और 30 180 हो जाएगा। ये 15 मीटर इस साइड से बढ़ जाएगा, 15 मीटर इस साइड से बढ़ जाएगा, 30 मीटर ये बढ़ जाएगा, तो 120 और 30 कितना हो जाएगा? 150। ये कितना आ रहा है? टोटल एरिया कितना आ रहा है? अब पाथ बनाने के बाद में 18 गुना 15 मतलब 15 का डबल कर दो 30, 9 का आधा तो 9 गुना 3 27, 27,000 आ रहा है। 27,000 और 18,000 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन 52.5 इन डाउनस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है? बोट प्लस स्ट्रीम। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, देखो सम बोला है ना, जोड़ देते हैं तो अपने पास में देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों जुड़ गया,
ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बोट, मतलब दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं, ये जो 36 आ रही है दोनों को जोड़ने पे 2b की स्पीड आ रही है, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 18 हो जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड अपने को दे रखी है 3, स्ट्रीम की स्पीड अपने को दे रखी है 3, तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 21। पूछा गया है 52.5 किलोमीटर जाना है 21 की स्पीड से, ये पॉइंट हटा के नीचे 10, 21 से काटा 21 दूनी 42 और 10 बच गया 21 पंजू 105, 25 बार कट जाएगा, लेकिन 10 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 2.5, ये क्या आ जाएगी 2.5 और उसको टाइम लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सम है वो 1.6 टाइम हो जाता है 5 साल के अंदर। इंटरेस्ट रेट पूछे, रेट निकालने के लिए मान लो कि प्रिंसिपल अपना कितना था 100 था और वो अमाउंट कितनी बन गई 1.6 टाइम, मतलब 160 बन गया है। तो यहाँ से जो एस आई मिला है वो कितना मिला है 60 रुपये का मिल गया ना। रेट क्या होती है एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, एस आई कितना मिला है 60, टाइम के हो गया जो फॉर्मूले का 100, प्रिंसिपल माना था मैंने 100, टाइम हो गया 5 साल, तो रेट कितने आ गए यहाँ से 12%। दूसरा आप ये दे सकते हो, ये देख सकते हो 1.6 टाइम हो रहा है, 1.6 टाइम हो रहा है मतलब कितना हो गया है 1.6 टाइम होने से 60 का ब्याज मिल रहा है ना, 1.6 टाइम होने से 60 का ब्याज मिल रहा है, 60 का ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितने का मिल रहा है 60 का, और कितने साल में 5 साल में 60 का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, मतलब एक साल में कितने का मिलना चाहिए 12 का मिलना चाहिए ना, 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा 60। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 12% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टार्ट करता है एक बिजनेस को कैपिटल ऑफ 8000, 2 महीने बाद में बी ज्वाइन कर लेता है 3000 की कैपिटल के साथ में, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। देखो ए 8000 के साथ में ज्वाइन करता है और जो बी करता है वो 3000 के साथ में ज्वाइन करता है, और 2 महीने बाद में, मतलब ये 10 महीने के लिए लगाएगा, ये लगाएगा 12 महीने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 12 गुणा 8 96 और 30, 6 से काट दिया तो 5 बार, 6 से काट दिया तो 16 बार, 16 और 5 के रेशियो में इनका प्रॉफिट बच जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 2100 का, 16 और 5 21 यूनिट, 21 यूनिट की वैल्यू हो गई 2100, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100। पूछा गया है ए का प्रॉफिट, 16 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1600, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वेसल है वाइन और वाटर है, उनमें 2:1 और 3:5 किस कंटेनर में मिलाया जाएगी, जो न्यू मिक्सचर हो जाएगा वो 2:3 में हो जाएगा। देखो जो वाइन है वो कितनी है, पहले वाले में 2 है, कितने में से 3 में से, वो जो दूसरे वाले में वाइन कितनी है 3 है, टोटल कितने में से 5 में से। देखो अगर वाइन है और वाटर है और टोटल हो गया, वाइन कितनी है पहले वाले में 2:1 का रेशियो है, टोटल है 3, 3:5 का रेशियो है, टोटल है 8, और मिलानी किसमें है 2 और 3 में, टोटल हो गई 5। देखो वाइन कितनी है 2, किस में से 3 में से, वाइन है 2 3 में से, अगेन है 3 है 8 में से, 3 है 8 में से, और 2 है 5 में से, 2 है 5 में से। एलिगेशन लगा रहा हूँ, देखो मेरे को जो नीचे वाला 5 8 और 3 काटना है ना, मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजू 40 थी 120, 120 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से कितना जाएगा 40, 40 गुणा 2 कितना हो जाएगा 80, ये 8 से काटा तो 15 बार, 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45, 5 से काटा तो 24 बार, 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से एलिगेशन लगा दो तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा 3, 3:32, किस रेशियो में लड़ना है 3:32, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है। स्टेटस लगा देना, स्टोरी लगा देना, और इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।